जी स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं अपनी किताब दरक्षा के बाद रोशनी रोशनी में आप वीडियो नंबर 2 पढ़ रहे हैं। एक वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन दिया था और दूसरी वीडियो में आपको 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन देंगे, यानी कि 2 वीडियो में आपकी रोशनी फाइनल है। एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में चाहे आपको जहां से पूछेगा रोशनी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका नंबर इंशाल्लाह अच्छा आएगा। देखिए सवाल नंबर 31 में है। उससे पहले देखेंगे कि सबक का नाम है अंग्रेजिया बाबू। जी सबक का नाम है अंग्रेजिया बाबू। जब किताब पढ़े होंगे तो मजा आया होगा आपको, हमने तो बच्चों को किताब पढ़ाया था। देखिए अंग्रेजिया बाबू, अंग्रेजिया बाबू, सबक का नाम है अंग्रेजिया बाबू। और ये किस जुबान में है? तो मैथिली कहानी। क्या है? मैथिली भाषा में है। किसने लिखा है? तो हरि मोहन झा ने लिखा है। ये आपका हेडलाइन सबक आपको याद करना पड़ेगा। देखते हैं सवाल 31 में, निसाब में शामिल मैथिली कहानी का उन्वान क्या है? उन्वान हेडलाइंस क्या है बताएंगे आप? बिहारी बाबू, अंग्रेजी बाबू, बंगाली बाबू या नेपाली बाबू? सही जवाब ऑप्शन बी सही है, अंग्रेजिया बाबू। सवाल नंबर 32 में है, कहानी अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ कौन है? हरिमोहन पांडे, हरिमोहन कुमार, हरिमोहन सिंह, हरिमोहन झा? तो अंग्रेजिया बाबू की जो मुसन्निफ है, यानी राइटर है, सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, कहानी अंग्रेजिया बाबू का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार कौन है बताएंगे? मधुकांत, मधुनाथ, मधुशांत, मधुशांत? बताएंगे आप? शशांत। अंग्रेजिया बाबू का मरकजी किरदार कौन है? सही जवाब होगा आपका मधुकांत। क्या है? मधु। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मधुकांत। इसी पर पूरी कहानी घूम रही है। सवाल नंबर देखते हैं 34 में, अंग्रेजिया बाबू की जबान की कहानी है। अंग्रेजिया बाबू की जबान की कहानी है। उड़िया जबान की, बंगला जबान की, मैथिली जबान की, आसामी जबान की? बताएंगे? अंग्रेजिया बाबू की जुबान की कहानी है, किस भाषा में लिखी गई थी? बताएंगे कि मैथिली जबान। किसमें? मैथिली जबान में। 34 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 35 में, किरदार मधुकांत अंग्रेजिया बाबू बाबू बन के कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? बताएंगे? कहाँ जा रहा था? बहुत अच्छा है, ये बहुत मस्त कहानी इसका है। कहाँ जा रहा था? ये स्टूडेंट था, पढ़ रहा था कॉलेज में, लेकिन इसकी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी। ससुराल से इसके होली में दावत आई थी कि मेरे यहाँ दावत खाने आना। ये जनाब अपने ससुराल जा रहे थे और किस ठाट बाट से जा रहे थे, वो पूरी कहानी जब सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। अचानक क्या होता है, जब घर वहाँ जाता है पूरे सामान खरीद लेता है, चूड़ी चप्पल, बीवी के लिए लिपस्टिक पाउडर खरीद लेता है। और जब जाता है बेचारा तो स्टेशन पर जाता है, स्टेशन से फिर गाड़ी पकड़ के आगे बढ़ता है, फिर वहाँ से उतर करके टांगा जाना होता है। बेचारा टांगा पर बैठा हुआ था, टांगा से ससुराल जा रहा था, बिल्कुल अंदर उमंग लिया था, जा रहा हूँ बीवी से मिलूंगा, ये सामान दूंगा, बातें करूंगा। लेकिन अचानक उसका टांगा पलट जाता है, उसके सामान जितने तक गिर जाते हैं, उसकी चूड़ी वगैरह सब टूट जाती है जो अपने बीवी के लिए खरीदा था। बेचारा वहीं से वो मायूस हो जाता है। यही कहानी उसके अंदर लिखा गया है। बताएंगे कि कहाँ जा रहा था? तो अपने ससुराल जा रहा था, ससुराल जा रहा था। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में 29 में आएंगे। क्या है? 29 में आएंगे। 29 में 35 के बाद 36 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 36 में। 36 में क्या है कि शाम सबक यहाँ चेंज हो गया। सबक का नाम हो गया वारिस शाह से। सबक का नाम हो गया वारिस शाह से। अब यहाँ से आपके जितने सब नज़म शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नज़म। उससे पहले आपके नसर थे, अब ये नज़म हो जाएंगे। वारिस शाह से सबक का नाम है क्या है? एक नज़म है। किसने लिखा है? कि अमृता प्रीतम ने इसको लिखा है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना? हिस्सा नज़म से है। सवाल में है 36 में, शामिल निसाब अमृता प्रीतम की नज़म का उन्वान क्या है? नज़म का उन्वान क्या है? बताएंगे? सही जवाब बुल्ले शाह से, वारिस शाह से, हारिस शाह से, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे? शामिल निसाब अमृता प्रीतम की नज़म का उन्वान क्या है? सही जवाब वारिस शाह से, वारिस शाह से। सवाल में देखते हैं 37 में, नज़म वारिस शाह किसकी तख्लीक है? यानी किसने लिखा है? किसने लिखा है? अमृता प्रीतम, कोयता प्रीतम, शविता प्रीतम, बिपता प्रीतम? बताएंगे? क्या है सही जवाब? अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। जी हमसे आप PDF ले लीजिए और आपको ये फ्री में थोड़ी मिलता है किसी को। कुछ बोलते हैं कि आप फ्री बोले, नहीं, आपको कुछ चार्ज दे करके लेंगे और रट लेंगे। इंशाल्लाह 1 साल की पढ़ाई आपको सिर्फ 10 वीडियो में हम मुकम्मल करा देंगे। सवाल नंबर 38 में है कि अमृता प्रीतम किस जबान के मशहूर शायर है? अमृता प्रीतम किस जबान के मशहूर शायर हैं? बताएंगे? हरियाणवी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी? अमृता प्रीतम की जबान की शायरा हैं। सही बताएंगे आप?
पंजाबी ज़बान की, किसमें? पंजाबी ज़बान की। सवाल देखते हैं 38 के बाद 39 में, पंजाब कितनी नदियों से मिलता है? जी, पंजाब कितनी नदियों से मिलता है? 3, 4, 5, 6 बताएंगे। पंजाब कितनी नदियों से मिलता है? सही जवाब 5 नदियों से। कितने? 5 नदियों से। सवाल में देखते हैं 39 के बाद 40 में, वारिस शाह सरजमीन पंजाब के कौन है? जी, वारिस शाह सरजमीन पंजाब के कौन है? मशहूर बुजुर्ग हैं, मशहूर ताजिर हैं, मशहूर सियासतदान हैं, मशहूर जज हैं। बताएंगे कि वारिस शाह सरजमीन पंजाब के कौन है? बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है। बहुत ही मशहूर बुजुर्ग और नेक मनुष्य इंसान थे, नेक आदमी थे। देखते हैं 40 के बाद अब आपको सवाल नंबर 41 में, यहाँ से भी आपका चैप्टर चेंज हो जाता है। उड़िया शायरी, उड़िया शायरी, बारिश की एक सुबह। सबक का नाम है बारिश की एक सुबह, और भाषा किसमें है? उड़िया में है। उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है। और कौन लिखा है? सीताकांत महापात्र। ये आपको इंपॉर्टेंट जानना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, रोशनी में शामिल नशा बारिश की एक सुबह किस जुबान की है? किस जुबान की है? बताएंगे किस जुबान की कहानी है। सवाल नंबर आपका ये 42 है। बताएंगे किस ज़बान की कहानी है। बता रहे हैं आपको हम, ये कहानी जो आपके है उड़िया ज़बान की। किस ज़बान की है? उड़िया ज़बान की है। उड़िया ज़बान की है। और उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। सवाल नंबर 42 में है कि नज़म बारिश की एक सुबह के शायर कौन है? जी, नज़म बारिश की एक सुबह के शायर कौन है, यानी किसने लिखा है? रीताकांत महापात्रा, कविताकांत महापात्रा और सविताकांत महापात्रा। और ऑप्शन डी में है सीताकांत महापात्रा। सही जवाब आपका यही होगा, ऑप्शन डी, सीताकांत महापात्रा ने। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, नज़म बारिश की एक सुबह का मुतरजिम कौन है, यानी किसने इसको ट्रांसलेट किया है? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह वर्मा, प्रोफेसर राकेश सिंह वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र रूमा और डॉक्टर जितेंद्र रूमा। बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने इसको क्या किया? ट्रांसलेट उर्दू में किया है, जो कि दूसरी उड़िया भाषा में था। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, उड़िया शायरी की रवायती अदब की रवायती कैसी है? उड़िया शायरी के रवायती अदब की रवायत कैसी है? नहायत जदीद है, नहायत कदीम है और तरक्की पसंद है, जिद्दत पसंद है। सवाल नंबर 44 का सही जवाब क्या होगा? नहायत ही कदीम है, नहायत ही कदीम है। ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में कि सीताकांत महापात्रा ने किस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की थी? जी, सीताकांत महापात्रा ने किस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। सही जवाब होगा आपको IAS, IAS, यानी ऑप्शन डी आपका राइट है, IES। चलिए IAS। सवाल देखते हैं 45 पर 46 में, यहाँ से भी आपका सबक बदल जाता है। सब आ गया इंसान सबक। क्या है? इंसान सबक क्या है? तो बताएंगे नज़म है। इंसान सबक की जुबान में है तो बोलेंगे तेलुगु जबान में है। इंसान सबक को किसने लिखा है? तो शिशुंदर शर्मा। कोई बोलता है छुछुंदर शर्मा, गलत है ना, शिशुंदर शर्मा। क्या है? शिशुंदर शर्मा। चलिए सवाल नंबर 46 में है कि शिशुंदर शर्मा किस जबान के अदीब और शायर थे? बताएंगे सही जवाब। शिशुंदर शर्मा किस जबान के अदीब और शायर थे? सही जवाब तेलुगु जबान के, तेलुगु जबान के। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 में कि शिशुंदर शर्मा की तेलुगु नज़म का उन्वान क्या है? उन्वान क्या है? बताएंगे आप। उन्वान क्या है? सही जवाब उन्वान क्या है? यहाँ देखिए आप देख रहे हैं, हैवान, बेजान और इंसान और देवान। बताएंगे सही जवाब इंसान क्या है? इंसान है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, नज़म इंसान में शायर ने कैसी खुशखबरी दी है? जी, नज़म इंसान में शायर ने कैसी खुशखबरी दी है? सुनहरे मुस्तकबिल की, सुनहरे हाल की, सुनहरे माजी की, सुनहरे दुनिया की। बताएंगे कि नज़म इंसान में शायर ने कैसी खुशखबरी दी है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे सुनहरे मुस्तकबिल की, यानी कि इंसान अच्छा करेगा तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा, उसके मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में ऐसा ही आएगा। सवाल नंबर 49 देखते हैं कि शिशुंदर शर्मा संस्कृत फारसी के अलावा और किस जबान में महारत रखते थे? जी, 49 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुंदर शर्मा संस्कृत फारसी के अलावा और किस जबान में महारत रखते थे? बताएंगे सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, फ्रांसीसी जुबान भी बेचारे जानते थे।
सवाल नंबर 50 में है, शाहनामा फिरदौसी के किस बाब का शेषेंद्र शर्मा ने तेलुगु जबान में तर्जुमा किया? शाहनामा फिरदौसी के किस बाब का शेषेंद्र शर्मा ने तेलुगु जबान में तर्जुमा किया है, बताएंगे। सवाल नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, रुस्तम सोहराब। रुस्तम सोहराब। देखते हैं सवाल नंबर 50 के बाद 51 में, यहाँ से भी कहानी आपका बदल गया, चैप्टर आपका चेंज हो गया। मलयालम जबान में आ गया, वह मुलाकात सबक का नाम है। क्या है? वह मुलाकात, याद करेंगे, वह मुलाकात सबक का नाम है। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, वह मुलाकात सबक क्या है? नज़म है, किस जबान में है? मलयालम में है। वह किसने लिखा है? तो के सचेत आनंद ने। और तर्जमा किसने किया? क्या है? असलम मिर्जा ने। फिर सुनिए, मुलाकात सबक क्या है? तो नज़म है। किसने किस जबान में है? तो मलयालम में है। किसने लिखा है? तो के सचेत आनंद ने। किसने तर्जमा किया है? तो असलम मिर्जा ने। ये 4 क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 में, नज़म मुलाकात के शायर कौन है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, के सचेत आनंद। सवाल नंबर देखते हैं 52 में, वह मुलाकात नज़म के मुतरजिम कौन है? सही जवाब जी असलम मिर्जा है। कौन है? असलम मिर्जा है। सवाल नंबर 53 में है, सवाल है, रोशनी में शामिल मलयाली नज़म का उन्वान क्या है? क्या है वह उन्वान? क्या है? जवाब है ऑप्शन आपका बी सही है, वह मुलाकात। क्या है? वह मुलाकात। सवाल नंबर 53 के बाद आते हैं 54 में। किसमें? 54 में है, के सचेत आनंद कब पैदा हुए? जी, के सचेत आनंद कब पैदा हुए? अब बताएंगे 54 में के सचेत आनंद कब पैदा हुए? 1946। जी, 1946 का एकदम राइट जवाब है। क्या है? 1946 में। सवाल देखते हैं 55 में, नज़म के सचेत आनंद किन 2 जबानों के शायर हैं? किन जबानों के शायर हैं? हिंदी मलयालम, उर्दू मलयालम, अंग्रेजी मलयालम, गुजराती मलयालम। देखिए, बताएंगे के सचेत आनंद किन 2 जबानों के शायर हैं? बताएंगे सही जवाब। किन 2 जबानों के शायर हैं? एकदम आसान क्वेश्चन आपका है देखने के एतबार से, लेकिन जवाब बहुत इसका टेढ़ा है। बताएंगे ऑप्शन सी आपका सही है, अंग्रेजी और मलयालम 2 जबानों के क्या है? शायर हैं। चलिए, अब देखते हैं आपका सबक नंबर, आपका ये मराठी सबक दिए, लास्ट सबक आ गया आपका मराठी सबक। देखिए, सवाल बनेगा कि दिए सबक क्या है? दिए सबक क्या है? तो बोलेंगे दिए सबक नज़म है। किस जबान में है? तो मराठी में है। किसने लिखा है? तो अरुण कोल हिटकर ने लिखा है। किसने तर्जुमा किया है? तो सादिक साहब ने किया है। बस ये आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सवाल नंबर 56 में है, अरुण कोल हिटकर के शामिल निसाब नज़म का उन्वान बताइए। उन्वान बताइए, किस नाम से लिखा गया है? दिए के नाम से, बल्ब के नाम के, लालटेन के नाम से, सूरज के नाम से। जी, अरुण कोल हिटकर के शामिल निसाब नज़म का उन्वान क्या है? सही जवाब दिए के नाम से। किसे? दिए के नाम से। सवाल नंबर 57 देखते हैं, मराठी नज़म दिए के मुतरजिम कौन है? जी, किसने तर्जमा किया है? नज़म मराठी दिए सबक के ट्रांसलेट किसने किया उर्दू में? सही जवाब सादिक साहब ने। किसने? सादिक साहब ने। सवाल नंबर 58 में है कि शामिल नसाब नज़म दिए किस जुबान की नज़म है? किस जुबान की नज़म है? बताएंगे 58 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब क्या है? सही जवाब बताएंगे आप, ऑप्शन आपका बी सही है कि मराठी जुबान की एक नज़म। क्या है? मराठी जुबान की है दिए। सवाल नंबर 59 में है, तर्जमे की रवायत कैसी है? दरमियानी है, बहुत ही जदीद है, बहुत ही कदीम है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 59 में है, बताएंगे कि सही जवाब क्या है? जवाब होगा बहुत ही कदीम है। और क्वेश्चन नंबर 60 यानी लास्ट, मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि आपको दरक्षा रोशनी ग्रामर का मुकम्मल PDF आंसर शीट के साथ मिल जाए तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको वीडियो के साथ साथ आपको PDF मिल जाएगा। हर हाल में आपको फ़ायदा होगा। और महज आपको सिर्फ 299 में आपको मुकम्मल ये तीनों चीज़ का वीडियो और PDF दे दी जाएगा। फिर मिलता हूँ किसी खास टॉपिक लेकर के ग्रामर के, तब तक के अल्लाह हाफिज। शामिल नसाब दिए कैसी नज़म है? कैसी नज़म बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? फलसफियाना। जी, हमसे चाहते हैं रब्ता करना, याद रखिएगा 80 84 92 80 92 पे रब्ता कर सकते हैं। 80 84 92 80 92 पे रब्ता करके हमसे आप नोट्स ले सकते हैं। दरक्षा रोशनी ग्रामर PDF नोट्स अभी ओनली फॉर कितना
299 में आपको मिल जाएगा सब चीज़ का PDF विथ वीडियो। फिर मिलूंगा दूसरे वक्त में, तब तक अल्लाह हाफिज़।